जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। शोलापुर शहर में मुस्लिम सियासत कमजोर। जहां 2012 के महानगर पालिका चुनाव में 16 और 2017 के महानगर पालिका में 14 पार्षद चुन के आते थे, जीत जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2026 के महानगर पालिका में सिर्फ 8 नगर सेवक महानगर पालिका पहुंचेंगे। शोलापुर शहर की महानगर पालिका में मुस्लिम बड़े चेहरे अब पालिका में नहीं दिखेंगे। माजी महापौर आरिफ शेख, माजी महापौर UN बेरिया, बाबा मिस्त्री, तौफीक शेख, रियाज हुंडेकरी, रियाज खरादी, इस तरह के बड़े चेहरे अब शोलापुर की महानगर पालिका में नहीं दिखेंगे। दूसरी ओर कुछ नए चेहरे शोलापुर की सियासत में एंट्री कर चुके हैं। बात करें तो अजहर जागीरदार, बाबा अड्डेवाले, अखिला भागनगरी, अनिसा मोगल, यह नए चेहरे अब शोलापुर की महानगर पालिका में मुस्लिम समाज का और प्रभाग का नेतृत्व करेंगे। बात करें तो जहां 2012 में 16 मुस्लिम पार्षद महानगर पालिका पहुंचे थे, उसी तरह से 2017 में 14 मुस्लिम पार्षद महानगर पालिका पहुंचे थे। अब कहीं ना कहीं मुस्लिम सियासत शोलापुर में कम होती हुई दिखाई दे रही है। 8 नगर सेवक तो शोलापुर की महानगर पालिका में मुस्लिम समाज की ओर से पहुंचे हैं, लेकिन 2017 और 2012 की संख्या के हिसाब से यह संख्या बहुत ही कम है, यह तादाद बहुत ही कम है। 2012 के महानगर पालिका के मुताबिक अगर देखा जाए तो 16 और अभी के 8 जिस तरह का 50% की कटौती हुई है, और 2017 के महानगर पालिका के हिसाब से देखा जाए तो 40% की कटौती हुई है। उससे बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं रिपोर्ट। समुदाय आधारित चुनाव और मुस्लिम नेतृत्व की घटती ताकत, एक विश्लेषण। यह कहना दुखद लेकिन सच है कि इस बार शोलापुर महानगर पालिका चुनाव काफी हद तक समुदाय के आधार पर लड़ा गया। विश्लेषण साफ तौर पर दिखाता है कि मुस्लिम वोटर एकजुट न रहकर 3 अलग अलग राजनीतिक धाराओं कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और MIM में बढ़ गए। हालांकि मुस्लिम समाज के बड़े हिस्से ने MIM को वोट दिया, लेकिन यह वोट एक मुश्त प्रभाव पैदा करने में नाकाम रहा। खास तौर पर प्रभाग 17, प्रभाग 16 और प्रभाग 22 में मुस्लिम वोटों के इस बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ, जहां बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करने में सफल रहे। आज मुस्लिम समाज के कुछ प्रभावशाली लोग MIM के 8 पार्षदों की जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन शायद वे इस सच्चाई पर गौर नहीं कर रहे हैं कि शहर में मुस्लिम नेतृत्व की कुल राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है। यदि हम पिछले चुनावों से तुलना करें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। 2012 में 16 मुस्लिम नगर सेवक महानगर पालिका पहुंचे, 2017 में 14 मुस्लिम नगर सेवक चुने गए। वर्तमान चुनाव में केवल 8 मुस्लिम नगर सेवक है। यह गिरावट सिर्फ संख्या की नहीं है, बल्कि यह सामूहिक राजनीतिक प्रभाव, सौदेबाजी की ताकत और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के कमजोर होने का संकेत है। अलग अलग पार्टियों में बटा मुस्लिम वोट किसी एक पार्टी को मजबूत नहीं कर पाया, यह निष्कर्ष इसमें सामने आता है। बल्कि उसका सबसे बड़ा लाभ उस पार्टी को मिला जिसे उस समुदाय ने सीधे तौर पर समर्थन नहीं दिया। अगर भविष्य में मुस्लिम समाज को अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत करनी है तो उसे भावनाओं से ऊपर उठकर रणनीतिक एकता पर गंभीरता से विचार करना होगा। 2017 के महानगर पालिका चुनाव में बाबा मिस्त्री, रियाज हुंडेकरी, फिरदौस पटेल, तौफीक हत्तुरे, परवीन इनामदार स्वीकृत नगर सेवक के तौर पर UN बेरिया, यह मुस्लिम चेहरे कांग्रेस की ओर से पार्षद के रूप में सामने आए थे। MIM की ओर से तौफीक शेख, अजहर हुंडेकरी, तस्लीम शेख, वहीदा भंडाले, रियाज खरादी, साजिया बानो शेख स्वीकृत नगर सेवक के तौर पर गाजी जागीरदार, यह मुस्लिम समाज से सामने आए थे। सौ बात की एक बात तो यह है कि जहां समुदाय के आधार पर इलेक्शन हो रहा है, यह देश के लिए बड़ा खतरा है। जनता को विकास के मुद्दे पर मतदान करके अपने लोग प्रतिनिधि चुनने की जरूरत है।